चुटकी चुटकी मांग के झोली भर कर लाता था, उस भिक्षा से लंगर पकता। रामानंद जी बोले शिष्य अब है उसको ज्ञान। और इस तरह रामानंदाचार्य जी के यहाँ से आश्रम से वो जब घर की ओर चले तो एक नई यात्रा की ओर चल रहे थे, गृहस्थ आश्रम में जा रहे थे।
माता थी, पिता थे, उनका बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में लीन नहीं थे, बल्कि माता जी और पिताजी को कभी कभी डर भी लगता था कि रैदास जिस मार्ग पे चल रहे हैं कहीं वो साधु बन के कार्य अपना न छोड़ दें। परंतु रैदास जी ने ऐसा नहीं किया। वो भक्ति भी करते थे और अपना कर्म निभा रहे थे, पर उनकी एक अंदर लौ थी कि मुझे संत सेवा करनी है। उनके गुरुदेव का आदेश था, उनको संतों से बड़ा प्रेम था। तो वो दुकान पे उनकी कोई भी आता था, वो धंधा भूल जाते थे, सत्संग करते थे और किस तरह से वो सबकी सेवा करते थे। ये दृश्य जिसको आप देखने जा रहे हैं, इसमें वही दर्शाया गया है। रैदास जी अपनी दुकान पर हैं, अपने गृहस्थ आश्रम में, और देखिए एक संत की रहनी। हम लोग सोचते हैं कि संत या हम साधु बनेंगे जब हम बुढ़ापे में आ जाएंगे, या हम जब वृंदावन जाएंगे, ब्रज में रहेंगे, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आप भक्ति कर सकते हैं। बल्कि जितने बड़े बड़े भक्त हुए उनमें कई तो गृहस्थ आश्रम से ही गृहस्थी थे। इसलिए ये बहुत बड़ा दृश्य है, इसको देखिए और इससे हम लोग प्रेरणा लें कि हम भी अपने गृहस्थ आश्रम में जब जाएं तो वहाँ पर हम भक्ति का बीज बोएं। आइए चलते हैं रैदास जी के घर। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे प्रभुता, वो चमड़ा जो मैंने पीछे रखा था उसे ले आना। आज कुछ नई जूती बनानी है, कुछ ग्राहक आने वाले हैं। सो तो मैं ले आऊंगी। आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, पहले कुछ भोजन कर लीजिए। प्रभुता, हरि नाम सुमिरन ऐसी औषधि है जिसे पीकर न भूख लगती है और न प्यास। वो तो मैं स्वयं अनुभव कर रही हूँ। जब से विवाह होकर आई हूँ, मेरे अंतर मन में बहुत परिवर्तन हो रहा है। एक अनूठी शांति का आभास होता है। सच, आप मेरे पति ही नहीं, मेरे गुरु भी हैं। सब मेरे श्री राम की कृपा है। तुम भी मेरी पत्नी ही नहीं, मेरे इस यात्रा में मेरी संगनी हो, सहायक हो। याद है ना, गुरुदेव ने हमसे संकल्प लिया है, सच्चे ज्ञान और धर्म का प्रचार। जानती हूँ, आप निश्चिंत रहें। मैं इस संकल्प को पूरा करने में आपको पूरा सहयोग दूंगी। अरे रैदास बेटा। अरे साधु बाबा,
अरे बहुत दिनों पे दिखाई दिए। आइए आइए बैठिए। अरे ये देखो मेरी जूती फट गई है, चलने में भैया बड़ा कष्ट हो रहा है। चलो कोई जूती दिखा दो। हाँ दिखाता हूँ बाबा। श्री राम जय राम जय जय। ये जूती ठीक रहेगी। श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा ये जूती बहुत अच्छी है, आपके नाप की भी है। देखिए, इसको पहन के देखिए पहले। श्री राम जय जय राम। लीजिए लीजिए। ये बहुत अच्छी आ गई है आपको तो। अच्छी है भाई, अच्छी है, बड़ी मजबूत भी लगती है। मजबूत? बाबा तोड़ोगे तो भी नहीं टूटेगी, ये रैदास के हाथ की बनाई जूती है। तो यही बांध देता हूँ कि पहन के जाएंगे इसको आप। पर बेटा ये तो बताओ ये कितने की है? बाबा है तो ये 8 टका की, पर आप साधु हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं साधु संतों की सेवा कृपा से बड़ा और कोई धन नहीं है। आप ऐसा करें, आप मुझे इसका 4 ही टका दे दें। बेटा मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, मैं तो बस यूं। अच्छा तो आप मुझे 2 टका ही दे दीजिए। ले जाइए, इससे पहले कि मेरे पिताजी आ जाएं। बेटा हम ठहरे साधु, मेरे पास द्रव्य कहाँ से आएगा भला? कोई बात नहीं, तुम कष्ट ना लो, मैं ये पुरानी जूती से ही काम चला लूंगा। अरे रुकिए बाबा, आप ये जूती ऐसे ही ले जाइए। बस किसी को बताइएगा नहीं कि मैंने मोल लिए बिना आपको दे दिया। जाइए जाइए, वो देखिए पिताजी आ रहे हैं, जाइए यहाँ से। तुम पर गुरु और गोविंद की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री राम। चलता हूँ बेटा, चलता। जय श्री राम। अच्छा बाबा, जब थोड़ा धन हो जाए तो आइएगा, आपको इससे बड़ी जूती दिखाऊंगा। मुफ्त में हमारे यहाँ माल नहीं मिलता। चले आते हैं बिना टका लिए। कौन थे? ओ पिताजी, जय श्री राम। आप कब आए? मैंने कहा ये मेरे पिता रघु जी की दुकान है, हम लोग काशी के प्रसिद्ध व्यापारी हैं, मुफ्त में खैरात नहीं बांटते। जब पर्याप्त धन हो माल ले लीजिएगा। चले आते हैं। ठीक किया ना पिताजी? ठीक किया रैदास, ठीक किया। हम लोग मुफ्त में बांटेंगे तो खाएंगे क्या? आप निश्चित रहे पिताजी, बिना मुनाफा लिए मैं किसी को माल नहीं देता, चाहे वो मेरी पत्नी क्यों ना हो। आपका पुत्र जो हूँ। जीते रहो बेटा रैदास, जीते रहो। अरे बेटा, ये पास के गांव में हमारी जाति के एक सज्जन बहुत बीमार है और सोच रहा हूँ आज वहाँ होकर आ जाऊँ। तुम तो हो ही दुकान पे। जी पिताजी, आप निश्चित होकर जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। अरे रैदास जी, अरे कैसे हो भैया? ठीक हूँ, आप बताइए गोपाल जी। जय श्री राम। रैदास जी,
जूती बनवाना तो एक बहाना होता है। मैं चाहता हूँ कब मेरी जूती टूटे और मैं आपके सत्संग का आनंद उठाऊं। गोपाल जी, और जीवन में रखा ही क्या है? मेरे गुरु भाई कबीरदास जी कहते हैं, सत्संग के अलावा जीवन में रखा ही क्या है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये लीजिए आपकी जूती। देखिए, सत्संग भी हो गया और आपकी जूती भी नई हो गई। रैदास जी, इसका कितना हुआ? कुछ नहीं। अरे नहीं, अरे रैदास जी, आपकी कारीगरी, उसका मूल तो चुकाना है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप साधु संतों को दे दीजिएगा। ठीक है रैदास जी, जैसी आपकी आज्ञा, मैं चलता हूँ। जय श्री राम। बेटा रैदास, मैं जानती हूँ तुझे सबकी सेवा करने में आनंद आता है। तेरा हाथ बहुत खुला है। ध्यान रख, तेरे पिताजी ने बड़ी मेहनत से ये व्यापार बढ़ाया है। माँ तू व्यर्थ में चिंता करती है। मैं भला क्या देता हूँ? कभी कुछ पानी पिला देता हूँ, कुछ मीठा खिला देता हूँ, बस। ठीक है बेटा, मैं तो बस यही कहूंगी कि संभल जा। प्रभुता, अब तू आ गई है, तू ही इसके दान पुण्य पर ध्यान रख। बड़ा आनंद आ गया संत जी। आप लोग कहाँ से पधारे हैं? हम लोग ब्रजवासी हैं, वृंदावन से आए हैं भैया, काशीपुरी के दर्शन करने, महादेव की नगरी।
कम है? तुमने कहीं और तो नहीं रख दी? नहीं तो, मुझे तो आवश्यकता होती है तो आपसे ही मांग लेती हूँ। तो फिर इतनी रकम कहाँ गई? तिजोरी की चाबी सदैव तुम्हारे पास ही रहती है ना। देखो, उस तिजोरी में मेरे मेहनत की कमाई थी, जो मैंने खून पसीना करके जोड़ी थी। मुझे सच सच बताओ, इतनी रकम कहाँ गई? धरती निकल गई या आसमान खा गया? बोलो, तुम चुप क्यों हो? मैं क्या बोलूं? बोलूंगी तो बुरी बनूंगी, नहीं बोलूंगी तो बुरी बनूंगी। सच सच बताओ, क्या बात है? ये टेढ़ी मेढ़ी बात मेरी समझ में नहीं आती। कहाँ गई इतनी रकम? बोलो। इसका जवाब आपको रैदास ही देगा, जो मुझसे चोरी छिपे चाबी निकालकर तिजोरी से धन लेता था। मुझे लगता था वो ऐसे ही थोड़ी बहुत मोहरे कभी कभी बाल भोग मेवा मिठाई के लिए लेता है, सो मैं कुछ नहीं बोलती थी। पर मुझे क्या मालूम था ये इतनी बड़ी रकम निकाल लेगा। क्यों रैदास, माँ ठीक कह रही? जी पिताजी, मैं आपका अपराधी हूँ। मैं ही वो धन निकालकर साधुओं की सेवा में लगाता था। अच्छा, तो अब समझ में आया सारा चक्कर। क्यों मेरी दुकान पर साधु संतों की भीड़ लगी रहती है? तुमने अपनी दुकान में भंडारा खोला हुआ है खैरात बांटने के लिए। पिताजी, साधु संतों की सेवा तो मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। आप धनवान हैं, श्री हरि की कृपा से घर धन धान से भरा है। भगवान के भक्तों की सेवा से भला कभी कमी हुई है? सुना गुरबिनिया, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मेरा धन भिखारियों में बांटकर अब मुझे ज्ञान दे रहा है। बहुत बड़ा धोखा दिया है बेटा तूने हमें। कितनी दुआओं से मांगा था तुझको हमने, इसीलिए कि तू एक दिन साधु बनकर अपना ही घर लुटा दे, अपने पिता की मेहनत की कमाई को पानी की तरह बहा दे। माँ, मैंने तो वही किया जो उचित है, अपना धर्म निभाया है। तेरा असली धर्म तो माता पिता की सेवा है, न कि उनके बुढ़ापे की कमाई को उड़ाना। और तेरी ये पत्नी प्रभुता, ये भी सब देखती रही चुपचाप, पर कुछ न बोली। तेरे अपराध में ये बराबर की हिस्सेदार है। क्यों अब चुपचाप खड़ी क्या सुन रही है? माँ, मैं तो अपना पतिव्रत धर्म निभा रही थी, और वैसे भी शास्त्रों में गृहस्थियों के लिए साधु संतों की सेवा बताई है। ओहो, अब ये भी ज्ञान देने लगी। देखो रैदास, हम वैश्य हैं, चमार हैं। ये साधुओं का भेष बनाकर भिखारियों के साथ नाचना गाना, धन लुटाने से तुम्हें क्या लगता है इससे तुम्हारी जाति बदल जाएगी? हम शूद्र हैं, शूद्र रहेंगे। अपने मेहनत की जीविका कमाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। बस यही हमारे जीवन का सत्य है। जरा सा तिलक लगाकर, साधु का वेश बनाकर कोई साधु नहीं बन जाता। अपने घर में आग लगाकर तुम क्या पाओगे? यह तो कोई धर्म नहीं है। और ये साधु कौन सा हमें धन दे जाएंगे? लूट लेंगे, लूट सारी कमाई को। श्रीहरि और उनके भक्तों में कोई अंतर नहीं है। श्रीहरि को एक हाथ से दो तो वह 1000 हाथों से देता है। आपकी तिजोरी पुनः भर जाएगी धन से। आप चिंता क्यों करते हैं? बोलना बहुत आसान है रैदास जी। बाप का बना बनाया धंधा जो मिल गया, आराम की रोटी खा रहे हैं आप। इतना ही प्रेम और भक्ति छूट रही है तो इन भिखमंगों को खुद अपनी कमाई बांट कर दिखाओ। बाप का धन उड़ाना बहुत आसान है। अपने कमाए हुए धन को ऐसे ही आग लगा कर दिखाओ, तब जानूंगा कितने बड़े वत्सल हो तुम। ठीक कह रहे हैं तेरे पिताजी। हमें ज्ञान देने की बजाय थोड़ा कष्ट भोगोगे तो आटे दाल का भाव समझ में आ जाएगा। माँ, ऐसा मत कह। मैंने जो किया वो हम सबके भले के लिए किया है। जिस घर में भक्तों की सेवा होती है वहाँ भगवान बसते हैं। धर्मराज जी, भगवान कहाँ बसते हैं वो छोड़िए। अब तो आप खुद को बसाने का प्रबंध कर लें। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया तूने। तेरे अपराध का एक ही दंड है। मैं रघु चमार, काशीपुरी का निवासी, अपने पुत्र रैदास और पुत्र वधू प्रभुता को आज इसी क्षण अपने घर और अपनी सारी संपत्ति से अलग करता हूँ। पिताजी, पिताजी, माँ, मुझे आपकी संपत्ति से कोई लगाव नहीं, परंतु अपने से अलग क्यों कर रहे हैं? ये आप ठीक नहीं कर रहे। ठीक कर रहे हैं। अरे मैं ही अंधी हो गई थी जो तेरी करतूतों पर पर्दा डालती रही। जा, निकल जा यहाँ से, और साथ में अपनी पत्नी को भी ले जा। हमें ज्ञान देने चली थी। निकल जा यहाँ से। माँ, तू कैसा कह रही है? मर गई तेरी माँ। इससे तो अच्छा होता मैं तुझे जन्म ही नहीं देती। न होता बांस, न बजती ये बांसुरी। ठीक है, अगर आप दोनों ने यह निर्णय कर लिया है
तो ऐसा ही सही। आप दोनों को जो हमने कष्ट दिया है, हमें क्षमा करें। रुक जा प्रभुता, तेरा अब इस घर की किसी भी वस्तु पर कोई भी अधिकार नहीं है। अगर तुझे जमीन चाहिए रहने के लिए तो घर के पीछे बंजर जमीन है, उधर रह सकता है, पर हमसे कोई संबंध मत रखना। आज से तुम दोनों के लिए हम मर रैदास, रैदास, उठ जाओ। ये देखो, मैं तुम्हारा परम पिता तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। विलाप मत करो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा असली पिता कृष्ण। मेरे पास अपार संपत्ति है जिसे तुम साधु संतों में बांट सकते हो और मुझे बुरा भी नहीं लगेगा। तुम निश्चिंत होकर अपनी निष्काम सेवा के पथ पर अग्रसर रहो। अपने गुरु को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए सच्चे ज्ञान के द्वारा धर्म का प्रचार और साधु संतों की सेवा करते रहो। यह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। तुम्हारा ये जन्म इस दिव्य कार्य के लिए हुआ है। भौतिक जगत की कोई भी परिस्थिति तुम्हें अपने मार्ग से विचलित न करे। चलो और अपने पथ पे कदम बढ़ाओ। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। बोले श्याम सुंदर भगवान की, राधा रानी की, महान संत रविदास की।
ज्ञान